साधु होना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? संत जन कहते हैं कि साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। साधु बनना सरल है, थोड़ा अंतर है। साधु होना कठिन है, साधु बनना सरल है। साधु बनना सरल है। कितना सरल है? बोले 5 मिनट में व्यक्ति साधु बन सकता है। क्यों? बोले कमरे के अंदर जाओ, सिर मुड़ाओ, मोटे मोटे तिलक लगाओ, 2-4 मालाएं पहन लो, लाल पीले कपड़े पहन लो, हो गया काम। साधु बनना सरल है, होना कठिन है। साधु स्वरूप का नाम नहीं है, साधु स्वभाव का नाम है। स्वभाव में साधुता, त्याग, वैराग्य आ जाए, ये साधु है। इसलिए साधु बनना बड़ा सरल है। और कुछ लोग तो इसीलिए साधु बन जाते हैं कि चलो इस रूप में रहेंगे तो बहुत सारे काम बन जाएंगे। एक महात्मा कहते थे कि सिर मुड़ा लो फिर तो सब कुछ मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? बोले मूड़ मुड़ाए 3 फल। सिर मुड़ा लो तो 3 फल मिलेगा। मूड़ मुड़ाए 3 फल, मिट जाए सिर की खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, लोग कहें हर महाराज कुछ खा लो, महाराज कुछ ले लो। तो कुछ लोग तो इसी के लिए साधु बन जाते हैं। तो बनना बड़ा सरल है, होना कठिन है। क्यों? बोले साधु स्वभाव का नाम है, जिसके अंदर सहन शक्ति आ जाए, मान अपमान सब कुछ सह ले, दुष्टों के कठोर वचन को भी सह ले, लोगों के द्वारा किए गए अपमान को भी सहन कर ले। सील गहन सबकी सहनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सील गहन सबकी सहनी, कहन ही मुख राम, और तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। संतों की रहनी यह है कि जीवन में शील आ जाए और सबकी हम सह लें, और कहन ही मुख राम, और हृदय से और मुख से राम नाम लेते रहे। तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। ये संतों की रहनी है। और जो इस प्रकार अपने जीवन को संवार ले वही संत है। और ऐसे संत मिलते हैं तो उनकी कृपा का फल क्या होता है? बल्कि उनकी कृपा का फल होता है कि भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवत भक्ति, इसको प्राप्त करने का 2 उपाय नारद जी ने बताया। जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, इसको प्राप्त कैसे करें, ये मिले कैसे? लोग कहते हैं महाराज कृपा करो भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। नारद जी ने सूत्र कहा कि महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद वा। ये सूत्र है नारद जी का, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, और 84 सूत्र में भक्ति, भक्ति का स्वरूप, भक्ति की प्राप्ति का उपाय, भक्त का स्वभाव, भक्त का कर्तव्य, इन सब विषयों पर विचार नारद जी ने किया। बहुत छोटा ग्रंथ है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है। तो सूत्र कहते हैं कि महत् कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा। महापुरुषों की, संतों की, भागवतों की कृपा हो जाए तो भगवान की भक्ति मिल जाए, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता कहते हैं भगवत कृपालेशाद्वा। भगवान स्वयं अकारण कृपा करके उस जीव को अपनी कृपा दृष्टि से देख लें तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। कुछ लोग जन्म से ही बिना किसी सत्संग के उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है। बचपन से ही भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उनको सत्संग तो नहीं मिला, लेकिन ये अनुराग आया कहां से? बोले वो भगवान की कृपा का फल। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। जब जीव जन्म लेता है मानव योनि में, उस समय भगवान मधुसूदन
कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि से उसे देख लेते हैं। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सतु विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतक, वही परम सात्विक भागवत भक्त बनता है और वही भगवान का प्रेमी बनता है और उसी के मन में मोक्ष की कामना उत्पन्न होती है कि हम संसार बंधन से मुक्ति को प्राप्त करें। तो संतों की कृपा हो, ऐसे संतों का संग मिल जाए तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।